क्या आप जानते हैं, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ना होते तो आज भारत 500 टुकड़ों में बंटा होता। वो सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, वो थे भारत को जोड़ने वाले लौह पुरुष। चलिए जानते हैं सरदार पटेल का आजादी की लड़ाई और राष्ट्र निर्माण में क्या योगदान था। वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद में हुआ था। वो एक सफल वकील थे, लेकिन गांधी जी से प्रेरित होकर देश की सेवा में लग गए। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में जब अकाल पड़ा और अंग्रेजों ने कर माफ नहीं किया, तो पटेल ने किसानों की अगुवाई की और अंग्रेज सरकार को झुकाया। बारडोली सत्याग्रह 1928 में टैक्स बढ़ाने पर जनता के साथ डटकर खड़े हुए। इस आंदोलन की सफलता के बाद लोगों ने उन्हें सरदार कहकर सम्मान दिया। उन्होंने नमक सत्याग्रह 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कई बार जेल गए, लेकिन डटे रहे। जब भारत 1947 में आजाद हुआ, तब सामने सबसे बड़ा सवाल था, रियासतों का क्या होगा। भारत में उस समय 562 रियासतें थीं, जिनके राजा खुद को आजाद देश मानना चाहते थे या पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे। सरदार पटेल ने अपनी बुद्धिमत्ता और कूटनीति से 500 से ज्यादा रियासतों को भारत में मिला लिया। हैदराबाद, जूनागढ़, भोपाल जैसे राज्यों को जब शांति से नहीं मनाया जा सका, तो उन्होंने सैन्य कार्रवाई से भी भारत में शामिल किया। उन्होंने खून खराबा किए बिना भारत को एकजुट किया। इसलिए उन्हें कहा जाता है भारत का बिस्मार्क और आयरन मैन ऑफ इंडिया। सरदार पटेल देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने। उन्होंने भारत की सिविल सर्विस, पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था की नींव रखी। आज भी जब भारत की एकता की बात होती है, तो सबसे पहले याद आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम। गुजरात में बनी 182 मीटर ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति, उन्हीं को समर्पित है। अगर गांधी ने हमें आजादी दिलाई, तो पटेल ने भारत को जोड़ा। सच्चे अर्थों में वो थे भारत के लौह पुरुष।